Hello again friends to our YouTube channel The Weirdos. Last time we have completed and introduced you to the living world. Okay, the first chapter of the 11th standard biology. Today we'll be continuing that part and we'll also see the MCQs. So let's get started. So as you can see in the picture, ठीक है, you are having a jungle, ठीक है, यहाँ पे एक जंगल आपको दिख रहा है जिसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं. तो व्हाट डू यू से दिस टाइप ऑफ अ सिनेरियो? आप इसको बोलोगे बायोडाइवर्सिटी, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ओके, तो हमको बहुत सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि वेन एवर यू टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी या फिर एक डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमको डाइवर्सिटी होता क्या? वी ऑल नो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है. डाइवर्सिटी का जो मतलब होता है वो होता है वैरायटी. ये जो वैरायटी को किस में देखने मिलता है? इन ऑल काइंड ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज क्या होता है? प्रजातियां, ठीक है. सो वी नो कि अप्रोक्सीमेटली हमको पता है कि पूरे अर्थ में 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीशीज अवेलेबल है, ठीक है. अभी ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है जो लिटरली वी डोंट अंडरस्टैंड, कि हमको पता ही नहीं है उनका कि वो एग्जिस्ट करते हैं. और ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है जो हमको पता है लेकिन हमको ये नहीं पता है कि वो कितने हैं. समझ रहे हो? तो ये बहुत सारे, इसके लिए यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीशीज आर नोन टू ह्यूमंस. सो ये बेसिकली है क्या? सो दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो अब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है तो सीधी सी बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, वी हैव टू आइडेंटिफाई देम एंड वी हैव टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंगली. एंड उसके लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, वी शुड रिमेंबर, वी शुड एक्सप्लोर द न्यू एरियाज एंड इवन द ओल्ड वंस, ठीक है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द स्पीशीज. सो कहीं ना कहीं इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज नॉमेनक्लेचर. इस तरह से इन केमिस्ट्री, राइट, यू हैव आयुपैक, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कि हर एक जो न्यू कंपाउंड है उसको नाम देना जरूरी है. उसी हिसाब से जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द डाइवर्सिटी, ठीक है, इतने सारे जो स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, तो सीधी सी बात है वहां पे आपको उनको नाम देना इंपॉर्टेंट है. तो नाम हम ऐसे देते क्या? नो, वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. सो व्हाट आर दे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आप यहाँ पे एक देख सकते हो, ठीक है, एक काइंड ऑफ कबर्ड है. इस कबर्ड में आपको बहुत सारे आपको पेपर्स दिख रहे हैं. तो ये है क्या? ठीक है, इसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, ठीक है. वी से दिस एज अ हर्बेरियम या तो हर्बेरिया आप बोलते हो. ये आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, ठीक है. बट टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? तो अगर मुझे कोई भी चीज को स्टडी करनी है, to understand that in a broader scenario, I require some kind of the parameters that will help me to understand these topics. So these are nothing but the taxonomical aids. तो taxonomical aids क्या होता है उसको हम स्टडी करेंगे. So taxonomy मतलब क्या होता है? To understand, to classify the organism and to study them, to identify the organisms. So जब taxonomical studies की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देख सकते हो taxonomical studies of the various species of the plants and the animals. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो of the plants and the animals and the other organisms are useful in agriculture. अगर मुझे सबका आइडेंटिफिकेशन पता होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, वो कौन से क्लास में है, कौन से फाइलम में है, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स फंक्शनल रोल, कि वो उस क्लास में क्यों है, राइट, वो उस किंगडम में क्यों आ रहा है. तो उसके हिसाब से आई कैन अंडरस्टैंड इट्स फंक्शनल रोल दैट विल हेल्प मी इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग अवर बायो रिसोर्सेस एंड देयर डाइवर्सिटी. तो एक सिंपल सा एक सिनेरियो हमको पता है. So ये जो स्टडी है, राइट, दिस स्टडीज वुड रिक्वायर द करेक्ट क्लासिफिकेशन. सो वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड देम बट वी शुड ऑल्सो क्लासिफाई देम करेक्टली सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई देम. सो और इतना ही हम उनको इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज में यूज कर सके. सो what are taxonomic studies? So taxonomic studies क्या होता है? The collection of the actual specimen of the plants and animals. आप literally, एक होता है जैसे कि हम अपने बुक्स में हम जिनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, राइट, बट एक होता है जब हमने एक्चुअली हमने क्या किया, उस प्लांट और उस एनिमल्स को अपने साथ रखा है और उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस. ओके, सो टैक्सोनॉमिक स्टडी क्या होता है? द collection of the actual specimen of the plant and animal species is essential and it's a prime source of the taxonomic studies. अभी है क्या, हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है. So these are also fundamental to studies and essential for training in the systematics, ठीक है. जैसे अगर हम सीधी सी बात करेंगे कि अगर हमको ये सब चीजें पता होगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर स्टडीज के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. तो अब ये तो हो गया अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी इज नथिंग बट द वैरायटी, और ये वैरायटी क्यों एसेंशियल है, वी अंडरस्टूड. अगर वो रहेंगे तब हम रहेंगे.
देखो कैसा है ना कि इफ यू इन 12th यू हैव अ कंसेप्ट अबाउट द रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या बोलता है कि अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि एक एरोप्लेन है, ठीक है। इस एरोप्लेन का हर एक एसेंशियल हिस्सा रहेगा, ठीक है, बहुत सारे एसेंशियल हिस्से रहेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी रहेंगे। तो उसी तरह से हमारा अर्थ भी इमेजिन करो एक काइंड ऑफ एरोप्लेन है, जिसमें हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शनल रोल है। तो अगर वो पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, अगर वो पार्ट डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा कि एरोप्लेन को फर्क पड़ेगा। अब वो पार्ट कितना एसेंशियल है वो डिटरमाइन कैसे पता चलेगा हमको कि एरोप्लेन को उसके होने या फिर न होने से क्या फायदे या फिर क्या नुकसान होते हैं। तो शॉर्ट में एक इसका इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब मैं डाइवर्सिटी की बात करता हूँ तो अर्थ में हमको ये पता होना चाहिए कि अर्थ में हर एक जो स्पीशीज है उसका एक अपना फंक्शनल रोल है। अगर वो डैमेज होता है तो क्या होगा, आपका ओवरऑल जो इकोसिस्टम है वो भी डैमेज हो जाएगा। तो दैट्स द रीजन है। तो हमको ये क्वेश्चन आएगा कि बाकी स्पीशीज को पढ़ने की जरूरत ही क्या है सर? ओके, सो मैं यहाँ पे जैसे आपको मैंने समझाया, यहाँ पे एवरी स्पीशीज हैज इट्स फंक्शनल रोल, ठीक है। हर एक जो स्पीशीज होता है उसका एक अपना एक फंक्शनल रोल होता है जो एक अपना इकोसिस्टम है वो फॉलो करता है। अब जो अगर वो नहीं रहा तो क्या होगा, उस इकोसिस्टम उस अर्थ को डैमेज पहुंचेगा, ठीक है। सो इसको समझने के लिए वी हैव द पैरामीटर्स, हमको कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी इन अ क्लियर सिनेरियो। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी सर्टन एड्स, मैंने बताया सर्टन एड्स मतलब क्या, ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमको डाइवर्सिटी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, एंड दिस एड्स आर नथिंग बट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो दिस इंक्लूड्स फर्स्ट वन इज हर्बेरिया, ठीक है, सेकंड बॉटेनिकल गार्डन्स, थर्ड म्यूजियम, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे हर्बेरिया। तो ये जो हर्बेरिया है, राइट, दिस वाज कॉइन्ड बाय पिटॉन डी टॉनफोर्ट इन द बुक एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो हर्बेरियम, इनके प्लूरल को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल प्लूरल इज टर्म्ड एज द हर्बेरिया, याद रखना, सिंगुलर को हम हर्बेरियम बोलते हैं। अभी हर्बेरियम हर्बेरियम नाम से मालूम पड़ता है काइंड ऑफ हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो वैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये जो हर्बेरियम का जो आर्ट था, राइट, कि इसका मतलब क्या होता है अभी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये देखो कि ये जो हर्बेरियम है, ये एक इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट जिनका नाम था ल्यूका गिनी, राइट, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने क्या किया, हर्बेरियम का एक कंसेप्ट लाया। अब हर्बेरियम है क्या सर? आप जैसे मैंने आपको अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, काइंड ऑफ कैसा है समझो, एक एक स्टूडेंट है, अगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन आपको समझा रहा हूँ बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कोई प्लांट लाके दूंगा और मैं बताऊंगा देखो दिस इज द प्लांट, अब ये प्लांट में क्या होगा, ये इसका रूट है, ठीक है नहीं बट समझने में आ रहा है, ठीक है। तो ये रूट है, बाद में फिर इसके लीव्स है, ठीक है, ये सारा उसका स्टेम है, इसके अंदर ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे कंपेयर टू इफ आई से देयर इज अ प्लांट, हम जैसे टेरिडोफाइट्स कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझेगा आपको, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इन अ डीप सिनेरियो, उसको अच्छे से डेप्थ में आप पढ़ोगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप बोलोगे सर एक काम करो ना, वो प्लांट अगर आपके पास अवेलेबल रहेगा तो कैन यू शो अस। तो एक ऐसा आर्ट जिसमें हम क्या करते हैं, एक पेपर में, कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर होगा, ठीक है, आपका ब्लॉटेड पेपर, न्यूज़पेपर, इस पेपर में हम क्या करते हैं, उसको जो प्लांट है उसको हम ड्राई करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ये चिपका देते हैं, राइट। इस तरह से हम चिपकाते हैं कि उसका हमको सारा इंफॉर्मेशन वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। अब उसमें हम सारी चीज ऐड करते हैं और वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ वेरी डिटेल मैनर, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली हर्बेरियम इज, आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे एक छोटा सा शीट है, अभी शीट के अंदर क्या लिखा रहेगा आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे हर्बेरियम, आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे ये जो प्लांट है, ये प्लांट का साइंटिफिक नेम, वर्लैक सॉरी वर्नैकुलर नेम, वो कहाँ से लिया गया था, उसकी पिक्यूलैरिटी क्या है, ठीक है, उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एवरी, मतलब इन शॉर्ट में यहाँ पे शॉर्ट में अगर लिखूँ तो मैं क्या बोलूंगा, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस होल प्लांट, ठीक है, विथ इट्स पूरा, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो काइंड ऑफ कुंडली, जिसको उसमें देख लिया, स्टडी कर दिया, हाँ ये कहाँ पे लिया गया था प्लांट को, ठीक है, ये प्लांट को कौन से हैबिटेट से हमने लिया है, उसका वेजिटेशन क्या है, उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसको पूरी तरह से ड्राई आउट करके एक आप देख सकते हो व्हाइट पेपर,
ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करके इसको सेव रखते हैं, सो दैट जब भी हमको समझना होगा हम उसको क्या करेंगे, जस्ट विल सी एंड विल रीड द कैरेक्टर्स एंड विल अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे. सो व्हाट बेसिकली हर्बेरियम इज. जब मैं हर्बेरियम की बात करूंगा, सो हर्बेरियम इज एसेंशियली अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन जो प्रेस करते हैं, ट्रीट करते हैं और माउंट करते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ पेपर में. ये साइज आपको याद रखना है, ठीक है, 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, 16.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 इंचेस. ये स्टैंडर्ड साइज है उस पेपर का, उसको आपको याद रखना है. तो अब उसमें होता क्या है, अभी अब डेट, ठीक है, कब आपने उस प्लांट को कलेक्ट किया है, ठीक है, अलोंग विद द डिटेल क्लासिफिकेशन मींस उसका साइंटिफिक नेम, उसकी वर्नाकुलर नेम, उसके हाईलाइट करना है उसके एसेंशियल प्रॉपर्टीज को, उसके इकोलॉजिकल पेक्युलरिटीज को, कि वो कौन से ट्रॉपिकल एरिया में फाइंड होता है. ट्रॉपिकल एरिया नहीं मतलब कोई भी एरिया में, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया, ठीक है, और उसको हम क्या करते हो, काइंड ऑफ रिकॉर्ड कर देते हो उसी सेम शीट में. ठीक है, लोकल नेम से हम ऐड करते हैं, बिकॉज अगर आपने लोकल नेम ऐड किया तो इट मेक्स अस अंडरस्टैंड क्वाइट इजियर, आप उसको और अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, तो ये जो आपका एक राइट साइड कॉर्नर में हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, ये आपको जो दिखता रहेगा राइट साइड कॉर्नर में, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लेबल. ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट एंड इट इज टर्म्ड एज द लेबल. ठीक है, सो अब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे, एक आपका क्यू है, ठीक है, ये जगह का नाम है, तो आपको लंदन में मिलेगा, ठीक है, इंग्लैंड में. तो आप वहां पे आप देख सकते हो लार्जेस्ट हर्बेरियम है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड. सी, ये पूरा पार्ट है, ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख सकते रहोगे, हियर यू हैव प्लांट्स आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे और उनका राइट साइड में उनके फीचर्स में क्या है आपको याद रखना है, एक बार वापस डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट पेक्युलरिटीज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और उसको शीट में रिकॉर्ड करके सेव करना है, सो दैट द पर्सन, जो भी बॉटनिस्ट रहेंगे, जो भी रिसर्चर रहेंगे, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, व्हेन दे विल सी द हर्बेरिया दे विल अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे. ठीक है, अब आते हैं हम लोग बॉटनिकल गार्डन में. जब हम बॉटनिकल गार्डन की बात करेंगे तो बेसिकली बॉटनिकल गार्डन है क्या. So botanical gardens are the places where the plants of different varieties collected from the different parts of the world are grown in a scientific and a systematic in vivo manner. In vivo मतलब क्या, आप बोल सकते हो इसको कि ये लिटरली बाहर ग्रो करते हैं. ये नॉर्मल गार्डन से आपके क्या है, डिफरेंट होते हैं. नॉर्मल गार्डन में देयर इज नो एक स्पेसिफिक चीज नहीं कि ऐसे ही होगा, वो हमारे डिजाइन के ऊपर रहता है. बट यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन मतलब क्या, द प्लांट ऑफ द रीजनल इंपॉर्टेंस. ठीक है, जो प्लांट्स मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, जो प्लांट का एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है जिसको हम स्टडी करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटीफुली, ठीक है, एक गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है बेसिकली. ठीक है, और ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ गार्डन है, आप देख सकते हो. इट्स अ ग्रेट बैनियन ट्री. आपको पता है ये कोलकाता में है, इट इज मोर देन 255 ईयर्स ओल्ड. ओके, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा आपका 255 ईयर्स ओल्ड, और ये अकेले बैनियन ट्री की वजह से पूरा एक छोटा सा इकोसिस्टम वहां पे बन गया. सो बॉटनिकल गार्डन कितना इंपॉर्टेंट है हमको इससे समझ में आता रहेगा. सो प्लांट्स को हम क्या करते हैं, वी लेबल द प्लांट्स. ठीक है, इसमें इस जो लेबल में आपको साइंटिफिक नेम भी मिलेगा और आपको कॉमन नेम भी मिलेगा प्लांट का. ठीक है, अभी कुछ आपके बॉटनिकल गार्डन के नाम दिया है यहाँ पे, जैसे कीव हो गया, मैंने आपको बताया इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, एंड नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज प्रेजेंट इन दी लखनऊ इंडिया. ये कुछ नाम है जो आपको क्या करना है, याद रखना बच्चों. ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन क्या बोलेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट को हम क्या करते हैं, दुनिया भर से हम क्या करके लाके उस जगह पे ग्रो करते हैं, ताकि उसकी स्टडी हम एक बेटर वे में करें. देन आपका था म्यूजियम. म्यूजियम इज नॉट अ न्यू टॉपिक टू यू. ठीक है, तो म्यूजियम की बात क्या है, वहां पे हम what we do there, we collect and preserve the plant and the animal specimen. आप इसको एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हमने 10th में हमारे स्कूल में हमने वो लेबोरेटरी में हमने देखा रहेगा बहुत सारे स्पेसिमेन होते हैं. वो म्यूजियम नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूँ. हम स्टोर करके रख सकते हैं, राइट. हमने म्यूजियम हमने इन मूवीज ऑल्सो वी हैव सीन किस तरह से डायनासोर के मतलब बोलते हैं ना रिमेन्स को रखा गया. सो वी ऑल अंडरस्टैंड, राइट, कि म्यूजियम मतलब क्या होगा कि आप उस एनिमल्स के, उस प्लांट्स के आप रिमेन्स को रखते हो. नॉट ओनली रिमेन्स को, आप पूरा प्लांट और एनिमल को भी आप प्रिजर्व करके रखते हो. व्हाई, फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू सी एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. सो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को हम लोगों ने क्या करते हैं, बहुत ही उसको प्रिजर्व करते हैं. जैसे मैंने आपको भी स्कूल का एग्जांपल दिया था, तो उसमें कुछ केमिकल होता है, राइट, आपने ऑब्जर्व किया था. तो केमिकल क्या है, दैट इज 10% टू 40% फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट जार में होता है, सो दैट वी कैन व्यू इट. ठीक है,
और जो लार्जर एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स, मैमल्स, इनको हम स्टफ और प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जो आर्ट है ना, जिसमें स्टफ करना, प्रिजर्व करना और उसको प्रॉपर्ली म्यूजियम में रखना, इस आर्ट को हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। व्हाट डू वी से? वी से इट एज अ टैक्सीडर्मी। सो इसमें आप देख सकते हो, आपको यू विल गेट द शेल्स, skeletons of the animals, insect box in the museum. Thus the biological museum in the educational institutes are the reference hubs. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? We will say them as a reference hubs for the biodiversity studies. तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, हर्बेरियम हमने स्टडी किया, देन हमने स्टडी किया अबाउट द बॉटनिकल गार्डन, देन अभी हमने स्टडी किया अबाउट द म्यूजियम। ठीक है, आप देख सकते हो, अगेन दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आप देख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में ये क्या है? एक जूलॉजिकल पार्क है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक जू और एक जूलॉजिकल पार्क में फर्क क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट द जू, तो जू में कैसा है, हम जो देखते हैं एनिमल्स वो केज के फॉर्म में रहते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जब मैं जूलॉजिकल पार्क की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो मेन फंडा है वो किस तरह से पता है क्या, कि वहां पे एनिमल को जितना हो सके उसको उसके नेचुरल हैबिटेट, राइट, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में हमको रखना है, राइट। तो अब बोलोगे सर उससे अच्छा फिर आप एनिमल को नेचुरल हैबिटेट, नेचर में रखो ना। रखना मतलब क्या, उनको वहां से लाना, बिकॉज वहां पे अगर समझो फॉर एग्जांपल एक जंगल है जहाँ पे एक एनिमल जैसे टाइगर हो गया, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सुरक्षित नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको जूलॉजिकल पार्क में लाएंगे जहाँ पे उसको देख रेख किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी अगर वो उसका हालत खराब है तो वो जंगल में सेफ नहीं है। तो व्हाट बेसिकली जूलॉजिकल पार्क इज, तो जूलॉजिकल पार्क हम नॉर्मली जू बोलते हैं, लेकिन याद रखना इस कंटेक्स्ट में वी ट्राई टू गिव देम एज मच एज अ नेचुरल हैबिटेट, राइट, टू मेक श्योर दैट दे लिव हैप्पीली। तो एक एनक्लोज एरिया वेयर द एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन एनक्लोजर इंस्टेड ऑफ द केजेस, which helps to study the wild animals and their food habitats. तो ये क्या आपका काइंड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ओके, सो ये एक हो गया। देन लास्ट वाला पार्ट आपका था बायोडाइवर्सिटी पार्क। व्हेन टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है कि जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे चीज आपको देखने मिलेगा। जैसे मैंने बॉटनिकल गार्डन बोल दिया तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्लांट, जूलॉजिकल पार्क बोल दिया तो ऑब्वियसली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम आपको एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, वैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स मतलब क्या, इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो एक कंसेप्ट आपका आता है दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब ये क्या जगह है, ये अर्थ में ना ऐसा पहले बहुत सारा जगह था, मीन्स ऑलमोस्ट 15% ऑफ द अर्थ आप जो बोल रहे थे वो किससे आपका कवर्ड था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से। लेकिन आज ये 15% से कितना हो गया, इट इज लेस देन 2%। ठीक है, वैल्यूज ऊपर नीचे होती है, दैट्स नॉट अ केस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द टॉपिक। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करूंगा तो 15% पहले, अब आप बोलोगे सर है क्या, वो तो बताओ, राइट। तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो फ्लोरा और यहाँ पे जो फौना मिलता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो फ्लोरा, जो प्लांट्स, एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ना, वो आपको किधर नहीं मिलेंगे, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड है उस जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नॉट योर मोबाइल हॉटस्पॉट। ठीक है, ये अलग है, समझ रहे हैं, तो उसको समझना है। सो ये क्या, इट्स एन इकोलॉजिकल assemblage of the species that form self-sustaining communities on a degraded barren landscape. Example, late Uttam Rao Patil Biodiversity Park of the Guregar in Maharashtra. सॉरी, हाँ महाराष्ट्र में, बराबर महाराष्ट्र में रहेगा ना, और किधर, ठीक है, इन महाबलेश्वर। ठीक है, तो ये पार्क आपका बेस्ट मॉडल है, ठीक है, टू कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज इन द अर्बन लैंडस्केप। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ये तो पूरा रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस भी आना अलाउड नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिसर्चर जो इस पे काम कर रहे हैं वही अलाउड है। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होगा, यहाँ पे आपको दुनिया भर के आपको ऐसे पार्ट्स मिलेंगे, ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो सिर्फ आपको उसी जगह पे मिलेंगे, राइट, समझ रहे हैं। और वहां पे आप बहुत सारे वैरायटी देख सकते हो। और इसको अगर मैं पूरी तरह से इसको अप्लाई कर दूं कि हाँ कि ऐसे वो सिर्फ और सिर्फ उधर ही मिल सकते हैं और किधर नहीं मिल सकते, तो उसको मैं बोलूंगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाया। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क होता है बेसिक, जहां पे आपको बहुत सारी वैरायटी देखने मिलती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या रहेगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या रहेगा कि वो जो एनिमल्स वहां पे मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहां मिलेंगे, उसके अलावा और किधर भी नहीं मिलेंगे, राइट। So systematic classification of the living organism is very helpful in understanding the interrelations. ठीक है, so in order to understand the interrelations between the organisms and maintain the harmony on the planet Earth, study of the biodiversity is must, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम
एक जन के बारे में स्टडी करने वाले, उनका नाम है डॉक्टर एसपी अगरकर। आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था किसमें हुआ था, नवंबर 1884 में मालवन में, ठीक है, महाराष्ट्र में। इन्होंने बायो, अभी अगर जैसे मैं आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि पता है इंडिया फिर भी बहुत ब्लेस्ड है। किस कंटेक्स्ट में ब्लेस्ड है कि आज पूरे वर्ल्ड में हम बोलेंगे सिर्फ ऐसे 32 टू 33 आपके ऐसे जगह बचा है जहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहले सोचो कितने सारे थे, हम सोचते थे कि हजारों लाखों, 100, कुछ नहीं, 50 भी नहीं है, सिर्फ 33 आपके ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और उसमें से भी इंडिया इतना ब्लेस्ड है कि इंडिया के पास 3, मतलब ऑब्वियसली शेयर करता है, जिसका एक एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में हम देखेंगे, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वी कैन सी दी वेस्टर्न घाट। तो आप देख सकते हो ये वेस्टर्न घाट नहीं है, ये डायग्राम में जो बता रहा हूँ ये काइंड ऑफ एक बेसिक बायोडाइवर्सिटी आपका पार्क है। सो डॉक्टर एसपी आगरकर इन्होंने वेस्टर्न घाट को बहुत एक्सप्लोर किया और उनको एक ना फ्रेश वाटर जेलीफिश मिला, राइट, जो उस टाइम तक सिर्फ अफ्रीका में मिलता था। लोग ये मानते थे वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में मिलता है और किधर मिलता है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने ये महाराष्ट्र में बताया कि ये महाराष्ट्र में मिलता है। तो आज हम जो बोलते हैं, राइट, जो पुणे में जो ARI इंस्टीट्यूट है, राइट, ये जो इंस्टीट्यूट है इनके नाम पे है, राइट, एसपी अगरकर के नाम पे। तो उनको ऑनर देने के लिए हमने ये किया। अब लास्ट टॉपिक है, इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, व्हाट इज की। अब की का मतलब क्या होता है, की का अगर मैं कंसेप्ट समझूंगा तो की आपका बेसिकली क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक चीज लॉक्ड है, लाइक, राइट, उस लॉक में हम क्या कर रहे हैं, की इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन हम क्या करते हैं, हमको अपना रास्ता मिल जाता है एंड वी कैन गो, राइट, वी कैन गो इनसाइड दी हाउस, वी कैन गो इनसाइड दी, बराबर, थ्रू दी डोर। तो बेसिकली की टफ नहीं है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जॉन रे बोल के आपके हैं, ठीक है, की। तो की बेसिकली है क्या, अब इसको समझने के लिए आपको मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, समझने का ट्राई करो बच्चों। जैसे आपको एक है ना ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिला। अब ये ऑर्गेनिज्म को की का केस कैसा होता है, यहाँ पे की का केस जो होता है वो काइंड ऑफ कपलेट होता है। कैसा होता है, कपलेट, मतलब जो जवाब रहेगा ना, जवाब आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, यस और नो में रहेगा। समझाता हूँ, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म मिला तो मैं बोलूंगा अच्छा ये ऑर्गेनिज्म में हेयर है कि नहीं है। तो अगर हेयर है तो समझो वो इधर गया, अगर वो हेयर नहीं है तो वो इधर गया। इधर मीन्स क्या, अकॉर्डिंगली हेयर है तो चलो एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में चले गया, हेयर नहीं है तो एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में चला गया। तो की क्या होता है, की आपका लिटरली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या तो है या तो नहीं, या तो ये या तो वो, राइट, एक्स या तो वाई, ठीक है। स्किन कलर डार्क है, स्किन कलर व्हाइट है, ठीक है, तो अगर व्हाइट है यस तो गो विद दिस क्लासिफिकेशन, अगर ब्लैक है तो गो विद दिस क्लासिफिकेशन। सो आप देख सकते हो जो की है ना, की ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग, एवरीवन, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो इसमें से क्या होगा, सीधी बात है, जब मैं ऑर्गेनिज्म की बात किया तो मैं सीधा सवाल पूछूंगा, या तो हेयर से या तो नहीं है, या तो क्लॉज है या तो क्लॉज नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, यस रहेगा तो यू विल गेट यस, ठीक है, नो रहेगा तो आपका इसमें नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो आपका होता है वो एक्सेप्ट होता है एंड द अदर वन इज रिजेक्टेड। तो जो स्टेटमेंट है ना की में, उसको हम बोलते हैं लीड, जिससे हमको वैल्यू मालूम पड़ती है, ठीक है। ये आपको अभी आपको पता नहीं था ये ऑर्गेनिज्म, लेकिन आपने की जब लगाया, आपने ये पूछा कि हेयर है कि नहीं है, आपने ये पूछा जब क्लॉ है कि नहीं है, देन आपको एक आंसर मिला यस क्लॉ है, तो आपको बाकी सारी चीजें क्या हो निकल गई, आपको लीड मिला ना, हाँ चलो अभी हमको ऐसा पढ़ना है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म इधर आया। अब आप और डीप में स्टडी करोगे, आप बोलोगे अच्छा ये और जो ऑर्गेनिज्म है इसका इसके बाकी पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप बोलोगे ओके, तो जैसे एक हेयर हो गया और मैंने क्लॉज का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आप बोलोगे कि इसकी जो आईज है, आईज में आपका एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है कि नहीं है, मतलब एक जैसे हमने क्रोकोडाइल में देखा है नहीं है तो ठीक है, वो उस क्लासिफिकेशन में आएगा काइंड ऑफ रेप्टिलिया में, क्योंकि हेयर जैसे नहीं है, बराबर। बाद में फिर आईज में नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन वो है, चलो तो इसमें चले गया, अगर नहीं है तो दूसरे में आ गया। समझ लो, जैसे कि डॉग और कैट है तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मुझे मिला जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स की दिखा रहा है डॉग के दिखा रहा है तो वो डॉग में जाएगा। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो मुझे कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है तो किस में आएगा, कैट में आएगा। तो की क्या होता है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो की एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो आपको क्या कर देगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हेल्प करेगा। इसमें सीधी सी बात है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको आंसर्स देंगे, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। जो स्टेटमेंट का आंसर आपको मिलता है उससे आपको जो चीज जिससे आपको एक आइडिया मिलता है, दैट इज लीड, ठीक है। और की सीधी बात है, एनालिटिकल इन नेचर है, आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। तो हर एक उसमें बहुत सारे पार्ट आपके आते हैं, ठीक है। जैसे आपका इतना ही नहीं, डाइवर्सिटी स्टडी करने के लिए आपका आता है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग, ये सारे अदर टूल्स है जो आपके बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या है, आप एक जो टैक्सॉन है उसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है,
ठीक है, टैक्सॉन है क्या पूरे डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। जैसे मैंने बोल दिया किंगडम एनिमल तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया मोनोग्राफ में। जैसे मैंने बोल दिया मैनुअल्स, तो मैनुअल्स मतलब क्या, एक स्पीशीज का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है एक पर्टिकुलर एरिया में, राइट, दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, वेट। हाँ, ठीक है, राइट। सो अब मैनुअल्स में आपको क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग अ स्पीशीज इन अ एरिया। फ्लोरा क्या है, अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कीज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। की का तो मैंने बता दिया। फ्लोरा मतलब आपको लिटरली प्लांट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैनुअल्स मिल जाएंगे, ये मोनोग्राफ। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, ऐसे आपके फीचर्स है जो आपके किसमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी इन अ डिटेल्ड मैनर। मोनोग्राफ आपको टैक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। मैनुअल नाम से मालूम, जैसे हमारा प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसके मैनुअल होता है, तो मैनुअल से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि कितने स्पीशीज है, ठीक है। वैसे आपका एक कैटलॉग होता है, कैटलॉग में आपको मालूम पड़ता है कि आप जैसे एक काइंड ऑफ ब्रोशर, आप किधर मॉल जाते हो तो आपको एक रहता है ना, एक आपको कैटलॉग रहता है कि हाँ यहाँ से इधर जाना है, ये मॉल में इस जगह पे ये मतलब किड्स का है, यहाँ पे फूड कोर्ट है, यहाँ पे शॉपिंग है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। तो वैसे ही एक काइंड ऑफ ये जो डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में हमको हेल्प मिलता है। जैसे हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में पता चलता है ना, फर्स्ट में इतने हैं, सेकंड में इतने, सिक्स में इतने, टेंथ में इतने। वैसे ही ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरा का काम क्या है, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड करना। देन हाँ, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द हर्बेरियम शीट्स, बराबर। और ये आपके क्या है, स्टेटमेंट है। अभी आपको मैंने हर्बेरियम समझाया तो उसमें से हम एमसीक्यू कर लेते हैं। तो एमसीक्यू क्या बोलता है कि एक आपके पास ना हर्बेरियम शीट्स के बाद सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें से आपको ये फाइंड करना है ना कि आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देख लेते हैं, हमने तो हर्बेरियम पढ़ा है। तो प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन द फ्लावरिंग स्टेज, जी हाँ, क्योंकि फ्लावर इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द रिप्रोडक्शन और वो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करेगा। एवरी डिटेल रिगार्डिंग द प्लांट सच एज द लोकेलिटी बताया मैंने, इकोलॉजिकल कंडीशन, फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये सबको नोट करना है और उसको आपको किस में लिखना है, लेबल में। तो ये भी सही है। प्लांट्स आर इवनली प्रेस्ड बाय अनफोल्डिंग ऑल द प्लांट पार्ट, सीधी बात है, आप उसको गीले फॉर्म में रख नहीं सकते, आपको ड्राई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपरली आप एक न्यूज़पेपर या फिर एक ब्लॉटिंग पेपर आप रखते हो, जिसमें आप पूरा ड्राई उसको प्रेस करके आप पूरा ड्राई के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते हो। तो ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है। ब्लॉटिंग पेपर्स नीड नॉट बी चेंज अंटिल द प्लांट गेट्स ड्राइड, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप अगर आपने रखा और आपको कुछ मॉइस्चर निकल रहा है तो यू हैव टू चेंज द पेपर ऑल्सो। आप वैसे रखोगे तो वो प्लांट क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली द आंसर क्या है आपका, फोर्थ वन। देखो दिखने में बहुत टफ दिखता है क्वेश्चन, लेकिन जब आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको यू विल गेट दी आंसर। समझा एवरीवन? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। प्लॉटिंग पार्ट आपका रॉन्ग है, बाकी सब आपके राइट है। ध्यान देना, करेक्ट आपको स्टेटमेंट फाइंड करना है। अब जब फाइंड करोगे करेक्ट स्टेटमेंट, जो जो बचेगा इनकरेक्ट है, एंड हमको पता है कि ये इनकरेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट करेक्टली रिटन बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नेम। तो इसमें आप देख सकते हो होमोसेपियंस, ये तो पहले हम ना बोलेंगे भले ही राइट रहेगा, क्योंकि ये पूरा आपका सीधा लिखा है, ठीक है। एंड जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो जीनस और स्पीशीज दोनों साथ में लिखते हैं, ठीक है, ये आपको पता रहेगा। तो वो तो आप पूरा डिटेल में सिस्टमैटिक में पढ़ोगे, जब मैं आपको बताने वाला भी हुआ। तो फर्स्ट जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड जो लेटर होता है कैपिटल नहीं होता है। तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें ये फॉलो है, लेकिन ये इटैलिक में लिखा नहीं, मीन्स पता रहेगा सेकंड चैप्टर में ये है, लेकिन मैंने जस्ट बेसिक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। वाई? बिकॉज ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा है। पैंथरा लियो, ऑब्वियसली ये भी आपका रॉन्ग है, पैटर्न गलत है। पैंथेरा है, सी यहाँ पे खाली मैंने पैंथर लिखा है, तो ये गलत है। फिर मैग्निफेरा इंडिका, ये भी आप देखोगे तो पूरा क्या आपका इटैलिक में लिखा है, और ये पूरा क्या आपका गलत है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर अब इसमें देखोगे तो क्या आपका राइट आंसर है, पैंथेरा टाइग्रिस, क्योंकि स्मॉल टी भी है, ठीक है, स्मॉल टी लिखा है, ठीक है। और पूरा आपका ये है और ये कैपिटल है। तो सी कहने के लिए राइट आपको बहुत सारी चीज लगेगी, आपको समझना है कि पैटर्न क्या बोलता है। पैटर्न ये बोलता है कि आपको जीनस पहले लिखना है, स्पीशीज बाद में लिखना है, ठीक है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल नहीं रहेगा, ठीक है। लिखना कैसे, आपको इटैलिक में लिखना है, ठीक है। वर्ड जो होना चाहिए वो 3 लेटर मिनिमम और 13 लेटर मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे पार्ट है, वो आपको पूरा डीप में मैं समझाऊंगा इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट फिलहाल के लिए काइंड ऑफ फ्रेश करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिया गया है। दूसरा, अभी जो मेन पर्पस है बॉटनिकल गार्डन है वो उसका क्या है, रिलैक्स करने के लिए नहीं, बराबर, लर्निंग अबाउट प्लांट्स, ठीक है। बट ये पूरा एक राइट प्योर राइट स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है।
एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है मैंने बताया बॉटनिकल गार्डन में जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, राइट, रेयर एक्सटिंक्ट होने की कगार पे रेयर है, उनको सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, उस वैरायटी ऑफ प्लांट को अपने बॉटनिकल गार्डन में ग्रो करेंगे। सो बेसिकली दे हेल्प इन द एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म। एंड तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, दिस वुड बी राइट, और बाकी सब आपको क्या रहेंगे, रॉन्ग। प्रोवाइडिंग नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, ध्यान देना है। अब ये वाला पार्ट देखोगे, बॉटनिकल गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया था, तो इसका आंसर तो यही डायरेक्ट है, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये आपको किस में मिलेगा, लखनऊ में, ठीक है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये आपको मिलेगा हावड़ा कोलकाता में, ठीक है। फिर बॉटनिकल गार्डन सीधी बात है, ये आपको किधर मिलेगा, देहरादून में। ये से आपको रीड करना है, ठीक है, तो सो दैट आपको क्लियर हो। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हु इज द फादर ऑफ द बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी क्या है आपका, थियोफ्रास्टस। ये फादर ऑफ बॉटनी क्यों, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी बुक्स है ना प्लांट पे लिखा है, ठीक है। और तो स्टार्टिंग में इनको हम क्या, स्टार्टिंग से ही हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, राइट, क्योंकि उसके पहले लोग नेचुरलिस्ट बोलते थे। तो ये बहुत पहले के आपके मतलब ग्रीक के पार्ट के, ही इज अ ग्रीक पर्सन जिन्होंने प्लांट के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उनके रिगार्ड में, उस ऑनर में उनको हम बोलते हैं थियोक्रेटस इज द फादर ऑफ बॉटनी। लिनियस पता है, एरिस्टोटल पता है, हिपोक्रेटस पता है। लिनियस हमको मालूम है कि वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, किंगडम प्लांट किंगडम एनिमल है सबसे, बाकी फादर ऑफ जियोलॉजी एंड हिपोक्रेट्स का इज नॉट रिलेटेड टू दिस बॉटनी, ठीक है, वी नो दैट। सो अभी जो लेबल होता है, लेबल के अंदर क्या चीज नहीं होता है, राइट, ये चीज याद रखना, ये आपको मैंने अभी बताया नहीं, ये आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। इसमें डेट ऑफ कलेक्शन जी है, नेम ऑफ कलेक्टर है, लोकल नेम है, लेकिन कहीं भी मैंने आपको बताया कि हर्बेरियम के अंदर हाइट ऑफ प्लांट होता है, लिखा रहता है, नो, राइट। तो लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डज नॉट कंटेन द हाइट ऑफ द प्लांट, एंड ये सब आपके क्या है, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो की इज द टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेंस। हर्बेरियम हाउ राइट है ये, क्योंकि ये नीट 2013 में आया था, तो ये कौन से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो जी ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज की से हमको मालूम पड़ता है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर रहते हैं, या तो हाँ या तो ना, राइट, तो लीड देता है हमको, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। हर्बेरियम जो होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, प्रेस होता है, प्रिजर्व होता है, जी हाँ ऐसे ही होता है। बॉटनिकल गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, जी बराबर। अ म्यूजियम एज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, भाई फोटोग्राफ कहाँ से आ गया, हम फोटोग्राफ तो ना रखते हैं म्यूजियम में, रहेगा, लेकिन खाली म्यूजियम मतलब खाली फोटोग्राफ होता है क्या, नहीं ना, तो दिस वुड बी राइट। इन शॉर्ट आपका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो आपका राइट आंसर है। फिर अब की का देख लेते हैं, ठीक है। हु इज, की का तो मैंने बता दिया, सॉरी, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो हमको पता है कार्लोस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब ये क्वेश्चंस आपको ऐसे क्यों लग रहे हैं कि अभी जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में आपको नहीं है, ऑब्वियस बात है, ये मिक्सड अप आपका टॉपिक है, लेकिन ये बेसिक से मैंने बोला कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उसको एक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। अब जब मैं सिस्टमैटिक समझाऊंगा तो आपको और बेहतर बेहतर वो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स इन अ क्लियर मैनर। तो थैंक यू बच्चों। तो यहाँ पे हम हमारा जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड उसको प्रॉपर्ली खत्म करते। इफ यू, मैंने ट्राई किया कि आज मैं आपको ऐसे देख के पढ़ाऊँ, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो प्लीज़ लेट मी नो। इसके लिए मैं इतने टाइम से वीडियो डाल नहीं रहा था, तो जैसे भी रहेगा गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक जैसे आप देते हो, एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ओके।